Hello friends, this is Sachin. I welcome you all in the second mock test of Bihar DLED English Previous Year Question. इस वीडियो में हम बिहार DLED एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए 20 इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ 6 ऐसे टॉपिक्स का भी डिस्कशन करेंगे जिन्हें सीख लेने से इंग्लिश सेक्शन में 20 में से कम 12 प्लस मार्क्स गारंटीड हैं. सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखिए कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए. So let's begin. Question number 1. Choose the correct phrase from the given option and make a conditional sentence. If I had seen Ram, I dash her. Option A would have told her, had told her, have told her, will have told her. तो इसमें करेक्ट आंसर होगा I would have told her. Which of the following may be used at the end of a sentence? इनमें से कौन सेंटेंस के एंड में यूज होता है या हो सकता है? ऑप्शन ए एक्सक्लेमेशन मार्क, बी कोलन, सी कॉमा, डी सेमीकोलन. तो इसमें से एक्सक्लेमेशन मार्क जो है सेंटेंस के एंड में यूज हो सकता है. बाकी कोलन बीच में होता है, कॉमा भी बीच में यूज होता है, सेमीकोलन भी बीच में यूज होता है. फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन. Alas, my beloved leader is no more. यहाँ पे alas सौरो का इमोशन हुआ है यहाँ पे. तो सौरो जब एक्सप्रेस करना होता है तो वहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क का चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पे ए आंसर सही होगा. Select the alternative which best expresses the meaning of the idiom. Cope with. कोप विथ का मतलब होता है किसी मुश्किल चीज़ के साथ ढल जाना, तो इसलिए इसका आंसर होगा टू हैंडल समथिंग डिफिकल्ट. क्वेश्चन नंबर 5. फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन. रमन हैज नो अक्वेंटेंस डैश मेनिका. अक्वेंटेंस इन मेनिका, अक्वेंटेंस विथ मेनिका, अक्वेंटेंस टू मेनिका और अक्वेंटेंस फ्रॉम मेनिका. तो यहाँ पे सही आंसर होगा अक्वेंटेंस विथ मेनिका. जब भी जान पहचान की बात की जा रही हो तो वहाँ पे विथ का प्रयोग करेंगे. रमन का मेनिका से जान पहचान है. क्वेश्चन नंबर 6. सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम. बिल्ड कैसल्स इन द एयर. हवा में महल बनाना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डे ड्रीम्स, दिन में सपने देखना या फिर ऐसे प्लान बनाना जिनको पूरा करना पॉसिबल ही ना हो. 7. फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन. ऑल द फर्नीचर डैश ओल्ड. ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है जहाँ पर फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है और यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर के तौर पे लिया जाएगा, इसलिए जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा. ऑल द फर्नीचर लुक्स ओल्ड, इसका आंसर होगा. फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन. नाइदर यू नॉर ही डैश टू ब्लेम. तो यहाँ पे ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है और नाइदर नॉर का ये सवाल है. तो जब नाइदर नॉर का सवाल हो तो वर्ब होता है सबसे नज़दीक वाले सब्जेक्ट से. तो यहाँ पे सबसे नज़दीक में है ही, तो ही के साथ यूज होगा इज, क्योंकि ही के साथ आर तो यूज होता नहीं, वर यूज होता नहीं और हैव यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा. क्वेश्चन नंबर 9. पिक आउट द नॉन फिनाइट वर्ब और वर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो. इसमें से नॉन फिनाइट वर्ब को चुनना है. तो हम लोग जानते हैं कि नॉन फिनाइट वर्ब्स बहुत ही आसानी से पहचाने जा सकते हैं, या तो वर्ब के साथ टू लगा हो या फिर वर्ब के साथ ing लगा हो. तो इसमें कमिंग ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 10. फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन. She was sitting dash Savitri and Sushma.
She was sitting among Savitri and Sushma. She was sitting between Savitri and Sushma, or at or on. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिटवीन, क्योंकि जब दो लोगों के बीच में पोजीशन करने की बात हो तो बिटवीन होता है और अमंग बहुत सारे लोगों के बीच में पोजीशन जब होता है तब यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, select the most appropriate option to change the sentence from direct speech to indirect speech. डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। I took Rahul to the office with me, he said. He said that he had taken Rahul to office with him. यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, complete the sentence using appropriate option. Dash, you put the cheese on your crust. Don't forget to lather it with marinara sauce. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बिफोर यू पुट द चीज ऑन योर crust, don't forget to lather it with marinara. Question number 13, complete the sentence using appropriate option. They dashed into their cars and drove away. They got into their cars and drove away. यहाँ पे सही होगा। A sentence has been given in active voice. Out of the 4 alternatives given below, select the one which best expresses the same sentence in passive voice. इसमें भी एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। We have bought a new car today. तो यहाँ पे a new car ऑब्जेक्ट है और जब पैसिव वॉइस में इसे चेंज करना होगा तो a new car सब्जेक्ट हो जाएगा। तो a new car has been bought सही होगा। A new car has been bought by us today. क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है, पिक आउट द नॉन फिनाइट वर्ब इन द सेंटेंस गिवन बिलो। इसमें भी नॉन फिनाइट वर्ब को चूज करना है। हियरिंग द नॉइज ही रैन टू द विंडो। तो यहाँ पर भी जैसा कि हम सभी को पता है कि नॉन फिनाइट जब चूज करना हो तो या तो वर्ब के साथ टू लगा रहेगा या फिर वर्ब के साथ आईएनजी लगा रहेगा। तो यहाँ पे वर्ब के साथ हियरिंग में आईएनजी लगा है, इसलिए हियरिंग सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 17, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम बेड ऑफ रोजेज। बेड ऑफ रोजेज का मतलब क्या है? तो बेड ऑफ रोजेज का मतलब होता है एक ऐसा जगह या फिर ऐसी स्थिति जहाँ पे आराम मिले, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, कंबाइन द सेंटेंसेस विद द suitable options. Many students complained that the test was difficult. Many students managed to score full marks. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कंप्लेन किया कि टेस्ट डिफिकल्ट था, फिर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फुल मार्क्स लेके आए, इसलिए यहाँ पे 8 सही होगा। 8 many students managed to score full marks. Question number 19, select the most appropriate option to change the sentence from direct to indirect speech. यहाँ पे भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। We are going for a holiday next week, we declared. We said that dash going for a holiday dash. तो यहाँ पे नेक्स्ट वीक बदल जाएगा फॉलोइंग वीक में। तो ऑप्शन नंबर डी ही एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे फॉलोइंग वीक है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। वी आर गोइंग फॉर अ हॉलीडे नेक्स्ट वीक, वी डिक्लेयर्ड। वी सेड दैट वी वर going for a holiday the next week, the following week. Question number 20, choose the correct phrase
from the given option and make a conditional sentence. You won't be able to use grammar correctly unless you understand it. इसका करेक्ट आंसर होगा अंडरस्टैंड, क्योंकि ये कंडीशनल का क्वेश्चन है और ये फर्स्ट कंडीशनल है। फर्स्ट कंडीशनल में एक कार्य की होने की फ्यूचर में संभावना होती है और इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो इस तरीके से हमारा 20 क्वेश्चन खत्म हुआ। अब बात कर लेते हैं उन 6 टॉपिक्स की जिनसे कम से कम 12+ मार्क्स आने ही आने हैं। वो टॉपिक्स कुछ इस प्रकार हैं: नॉन फिनाइट वर्ब्स 2 मार्क्स के, वॉइस 2 मार्क्स के, इडियम्स एंड फ्रेजेस 2 मार्क्स के, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, इससे भी हमेशा 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कंडीशनल्स, इससे भी 2 मार्क्स के, और नरेशंस, ये छठा टॉपिक है, इससे भी हमेशा 2 मार्क्स के आते हैं। तो इन 6 टॉपिक से कम 12 मार्क्स आने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।